चांद से आई बड़ी जानकारी। अगर चांद पर आई बसने की नौबत तो कहां से आएगी बिजली? पृथ्वी की तरह कर सकेंगे वहां भी खेती? क्या वहां भी आता है भूकंप? कैसा दिखता है चांद? आई 3 बड़ी तस्वीरें। जिन्होंने खरीदी है चांद पर जमीन, क्या इसरो बनवाएगा उनके लिए मकान? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुनिए पूरा जवाब। अब तक 100 घंटों में चांद से 3 नई तस्वीरें आई। चंद्रयान ने इसके अलावा क्या भेजा और उसे डिकोड करने पर वैज्ञानिकों ने क्या पाया, ये हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। आइए तस्वीरों के जरिए चांद पर लिए चलते हैं। ये चंद्रयान 3 से भेजी पहली तस्वीर है। चंद्रयान 3 4 घंटे एक ही जगह रहने के बाद जब रोवर प्रज्ञान बाहर निकला, उसने पहले ही कदम में अशोक चिन्ह और इसरो के लोगों के साथ चांद पर भारत की छाप छोड़ दी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। प्रज्ञान रोवर को चांद के समतल सतह के बाद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खड़ा है। दूसरी ओर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है। ऊपर लगा सोलर प्लेट चार्ज हो रहा है और उसके आसपास जमीन पर गड्ढे बने हुए हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं इन गड्ढों में 2.5 लाख स्विमिंग पूल के बराबर पानी है। हालांकि DW की रिपोर्ट कहती है ये गड्ढे इतने बड़े हैं कि इनमें इंसानी बस्तियां बस सकती हैं, क्योंकि इनका तापमान पृथ्वी के तरह ही 17 डिग्री सेल्सियस है। अब तीसरी सतह देखिए, जिसमें चांद की सतह पर एक पत्थर रखा पड़ा है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब चांद पर लैंड करने के 4 घंटे के बाद लैंडर विक्रम से रोवर अलग हुआ, जिन्हें देखने के बाद चीजें साफ हो जाती है कि चांद पर पानी और पत्थर पहले से मौजूद हैं। तो सवाल है, क्या चांद पर जिंदगी संभव है? तो इसका जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे आप समझ सकते हैं। यहाँ कुछ सवालों और जवाबों के लिस्ट हैं, जिसके जरिए चांद पर जिंदगी के बारे में हम बताते हैं। सवाल नंबर 1, चांद पर जाएंगे कैसे? वहाँ पर पानी और ऑक्सीजन का इंतजाम कैसे होगा? जवाब, वैज्ञानिक रोवर हू का दावा है कि साल 2030 तक चांद पर बसने की शुरुआत हो जाएगी। वहाँ पहले वैज्ञानिक की टीम जाकर रिसर्च सेंटर बनाएगी, फिर धीरे धीरे लोगों को भेजा जाएगा। सवाल नंबर 2, चांद की जमीन समतल नहीं है, फिर वहाँ सड़कें कैसे बनेगी, गाड़ियाँ कैसे चलेगी? जवाब, जैसे रोवर प्रज्ञान गया है उसमें 6 पहिए लगे हैं, ठीक उसी तरह इंसानों के लिए जो गाड़ियाँ बनेगी वो 6 पहिए उसमें भी लगे होंगे और उसकी स्पीड कम होगी। सवाल नंबर 3, क्या वहाँ मकान बनाया जा सकता है? खाने पीने की सुविधा कैसी होगी? जवाब, चांद पर भारी संख्या में पत्थर हैं, पर वहाँ बस्ती बसाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मुश्किल होगा। पीने के लिए पानी अगर चाहिए तो गड्ढों में मौजूद पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बनाना होगा। इस पानी के जरिए वहाँ सौर ऊर्जा बनाई जाएगी, जिससे वहाँ उजाला होगा। सवाल नंबर 4, क्या वहाँ भूकंप आता है? पृथ्वी की तरह वहाँ भी खेती हो सकती है? तो जवाब है, अभी वैज्ञानिक इस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। 14 दिन बाद प्रज्ञान जितनी जानकारियां भेजेगा उसके हिसाब से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये संभावना पूरी है कि वहां पर आगे चलकर इंसानी जिंदगी बच सकती है। सबसे बड़ा सवाल, बसने जाएगा कौन? तो जवाब है शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, हैदराबाद के राजीव बागड़ी, बेंगलुरु के ललित मेहता और देश के बड़े बिजनेसमैन, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वही ये शौक पूरा कर पाएगा, वरना गरीब इंसान आज भी पृथ्वी के एक कोने में पड़ा है, कल भी पड़ा रहेगा। और ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जो लोग चांद पर जमीन खरीद रहे हैं वो एक घोटाले में फंस रहे हैं, क्योंकि चांद किसी के बाप का नहीं जो वहां के जमीन की प्लॉटिंग करेगा। सन 1967 में ही भारत दुनिया के 110 देशों के साथ मिलकर आउटर स्पेस ट्रीटी की थी, जिसके मुताबिक किसी ग्रह का कोई निजी इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर बावजूद इसके lunarregistry.com 3112 रुपये प्रति एकड़ के दर से जमीन बेच रही है और लोग महज कागज का टुकड़ा हासिल करने के लिए उससे खरीद रहे हैं। इसलिए कोई गरीब हो या अमीर, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ही कह दिया है पृथ्वी पर मानव सभ्यता पर खतरा मंडरा रहा है, जिसका मतलब है हमें बसने के लिए दूसरा ग्रह ढूंढना होगा और इसरो बिल्कुल उस लक्ष्य के नजदीक है। इसीलिए उम्मीद की जाए कि हमारा मूल मिशन इतना सफल है जैसे साउथ पोल के साथ हमने सबसे पहले लैंडिंग की, ठीक वैसे ही
इंसानों की बस्ती सबसे पहले वहां हम ही बसाएंगे।